Hello friends. So coming back onto the periodic classification of elements. Periodic classification of elements में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे टोटल जो पीरियड्स होते हैं वो 7 होते हैं. दैट मीन्स जो ये हॉरिजॉन्टल हम मूव कर रहे हैं ऐसे ये टोटल कितने पीरियड्स हैं 7. अगर आप इसमें देखें सबसे छोटा जो पीरियड है वो फर्स्ट वन है जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम. ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास नॉर्मली बनता है जो सेकंड पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें आप 8 एलिमेंट्स लेंगे. थर्ड में भी 8 एलिमेंट होते हैं. फोर्थ में और फिफ्थ में आप देखेंगे तो टोटल 18 एलिमेंट्स हैं. और सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो हैं 32. फर्दर एक और चीज़ माइंड में रख लें कि कुछ जो ग्रुप हैं उनके कुछ स्पेशल नेम हैं. फर्स्ट ग्रुप ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं हम एल्कली मेटल्स. इफ़ यू रिमेंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली है. ये एल्कली इज़ अ बेस विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर. तो सोडियम ऑक्साइड जो है कोई भी मेटल ऑक्साइड लेते हैं वो बेसिक होता है नेचर में, बट अगर वो वाटर में डिज़ोल्व होकर हाइड्रोक्साइड बनाता है तो मेटल के हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं एल्कली. और क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे मेटल्स ऐसे हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे और हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, इसलिए इनको हम करते हैं एल्कली मेटल्स. ये वैसे हमारे कोर्स में नहीं है, दिस इज़ फॉर आवर नॉलेज. सिमिलरली नेक्स्ट हमारे एक नॉलेज के लिए दूसरा हम माइंड में रख लेते हैं जो पीरियड नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 2 जो आपके पास है, इनका नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल. ऐसे अगर आप ग्रुप 17 में आते हैं तो ग्रुप 17 के लिए हमने एक नाम रखा हुआ है हैलोजन. रिमेंबर जो भी लास्ट में किसी भी चीज़ के बाद में आप जीन देखते हैं तो इसका मीनिंग होता है प्रोड्यूसर, और हेलो का मीनिंग होता है सॉल्ट. तो ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो सॉल्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे. कुछ माइंड में आया. हम एक यहाँ पर एलिमेंट हमने बोला हाइड्रोजन, तो हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर और जीन मीन्स प्रोड्यूसर. अगर हम हाइड्रोजन को वाटर में बर्न करेंगे, हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाटर H2O. इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हाइड्रोजन. और अगर हम सबसे लास्ट इस ग्रुप पे आते हैं 18 ग्रुप, तो ये हमारे पास हैं इनर्ट गैसेस, या इनका दूसरा नाम है नोबल गैसेस, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है. दैट मीन्स फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन ऑल द रिमेनिंग आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इन सबके पास में हैं. और ये सारी की सारी गैसेस जो हैं वो रिएक्ट नहीं करती हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, इनर्ट गैसेस. फर्दर हमने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी भी पीरियड में मूव करते हैं तो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में उनका नंबर इंक्रीज़ होता जाता है. और अगर हम डाउनवर्ड मूव करते हैं इन अ ग्रुप तो आपके पास बाहर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम रहेंगे, जैसे 1 1 एंड 1. क्लियर. दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी साइज़ को लेकर. लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्योंकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो साइज़ डिक्रीज़ करता है. एंड टॉप टू बॉटम ये साइज़ इंक्रीज़ करता है ड्यू टू एडिशन ऑफ अ न्यू शेल. नाउ रिमेंबर, using this one we can find out the valency of each element. If you can see, every element want to acquire this noble gas configuration, that is outermost में अगर आपके पास सेकेंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, तो उन सब में आउटरमोस्ट में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं. लेकिन अगर सिंगल शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, द फर्स्ट शेल जो अगर आपके पास है तो. अदरवाइज एवरी एलिमेंट try to acquire this configuration. Now for this one, the first element, it is much better
कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, इसके पास एक ही शेल रह जाएगा और उसमें इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकेंड, इफ़ यू मूव ऑन टू द बेरिलियम, अगेन इसमें भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इसके लिए बेटर है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो इसके पास ऑलरेडी होंगे, जो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी हमारे पास, विच इज़ अ नोबल गैस। बोरॉन के पास 3 हैं, तो अगेन इसके लिए भी बेटर है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे और हीलियम वाली कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव कर ले, हीलियम दैट इज़ अ नोबल गैस। कार्बन में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज दिस वन आइदर हैज़ टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन और लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि गेन करेंगे तो यहाँ 2 8 हो जाएगा और लूज़ करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। सो कार्बन नॉर्मली ना तो गेन करेगा ना लूज़ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है और इसकी वैलेंसी हम 4 बोलते हैं। ये शेयरिंग हम अभी बाद में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन में आते हैं तो इसमें आपके पास देखें कि आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ये प्रेफर करेगा कि मुझे कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं। सो इट ट्राई टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसलिए इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी -3, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनकी वैलेंसी नेगेटिव होती है। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इट विल ट्राई टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी -2। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज़ ट्राई टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। तो यहाँ पर हमने देखा इनकी वैलेंसी हुई +1 क्योंकि लूज़ किया था, +2 बिकॉज दिस हमने लूज़ किया है, +3 क्योंकि 3 लूज़ कर रहा है। यहाँ हम सिंपल 4 लिखेंगे बिकॉज यहाँ गेन या लूज़ कुछ भी नहीं है। यहाँ 3 गेन कर रहा है तो वैलेंसी हो जाएगी -3, 2 गेन कर रहा है वैलेंसी इज़ -2, यहाँ पर गेन 1 कर रहा है तो वैलेंसी इज़ -1 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो वैलेंसी इज़ 0, क्योंकि है ना तो गेन होना है ना ही लूज़ होना है और ना ही शेयरिंग होनी है। क्लियर? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप किसी भी पीरियड में मूव करते हैं तो यहाँ पर साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा जैसे भी आप लेफ़्ट से राइट को जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है, और प्रोटॉन्स का जो फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो आपके पास एक एक नया शेल ऐड होता जाता है और नया शेल ऐड होने से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, इसलिए साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमने लास्ट क्लास में पहले भी डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल में सबसे एक्सट्रीम लेफ़्ट में जो होगा वो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा और राइट में ऊपर टॉप में जो होगा वो सबसे स्मॉलर एलिमेंट होगा। क्लियर? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था अबाउट वैलेंसी। वैलेंसी को लेकर हम अगर इनकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करना चाहें तो हम ये देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी में आपके पास पहले 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, देन 2, देन 3, तो ये जॉब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। फिर शेयरिंग हो रही है और फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वी कैन से द रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस। रिएक्टिविटी थोड़ी सी डिक्रीज़ करेगी क्योंकि यहाँ सिर्फ इसको 1 लूज़ करना था, जॉब बहुत इजी है। इसको 2 लूज़ करने जॉब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया बिकॉज इसको 2 लोकेशन फाइंड आउट करनी होगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। दिस वन हैज़ टू फाइंड 3 प्लेसेस टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तो जॉब इंक्रीज़ होता जा रहा है इनका, इसलिए रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीज़ करेगी। यहाँ पर इसको 3 गेन करने, इसको 2 गेन करने, इसको 1 गेन करने हैं, तो यहाँ पे जॉब फिर से हम देखते जा रहे हैं कि इधर से यहाँ पे मूव करते हुए जॉब अब थोड़ा सा इजी होता है यार। तो रिएक्टिविटी में यहाँ बाद में बोलेंगे इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ एंड फाइनली लास्ट में रिएक्टिविटी हमारी 0 हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे ना तो गेन होना है, ना लूज़ होना है, ना ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी है। लेकिन अगर हम मेटल्स में
डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होगा, मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लूज़ करने, और जैसे जैसे साइज़ बड़ा होगा तो यहाँ पे रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर हम नॉन मेटल के लिए बात करते हैं, जो हम फ्लोरीन ऑनवर्ड्स बात कर रहे हैं नीचे, यहाँ फ्लोरीन के नीचे, फ्लोरीन बहुत छोटा है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी है